अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करें क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है वो एक चार्ट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो तरतीब दिया जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल जो है ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। Elements in the periodic table are arranged in ascending order of their atomic numbers। अच्छा, ascending order में इनको तरतीब दिया जाता है, मतलब जो periodic table है उसमें जो elements को उनके एटमी नंबर के हिसाब से जो है वो अरेंज किया जाता है। When arranged in such a way, इस तरह से तरतीब दिया जाता है, इस तरह से अरेंज किया जाता है कि the elements form horizontal rows। जो horizontal rows बनाते हैं उनको periods कहा जाता है। ठीक है, ये horizontal rows जो हैं ये periods कहलाती हैं। एंड द वर्टिकल कॉलम्स विच आर नेम्ड एज ग्रुप्स, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये ग्रुप्स हैं। इन दिस पीरियड्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ कॉन्टीन्यूस मैनर। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको लेफ़्ट से यानी यहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो तरतीब दिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट टेबल, फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। जो पहला पीरियड होता है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम दोनों ही शामिल हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है, सेकंड और थर्ड जो है इसको कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स। ये नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं। ईच हैविंग 8 एलिमेंट्स इन इट, क्योंकि इनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, 8 एलिमेंट्स कौन से हैं? 8 एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के जो 8 एलिमेंट्स हैं वो हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये दूसरे में शामिल है। अच्छा, 8 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड की अगर बात की जाए तो उसमें जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये शामिल है थर्ड पीरियड में। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर का लॉन्ग पीरियड्स। अच्छा, चौथा और पांचवा जो है वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है वो 18 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एंड 7 पीरियड आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स। जो छठा और सातवां पीरियड होता है इसको बहुत इंतहाई लंबा पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं शोन इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में भी दिखाया गया है। एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में हमने देखे या पढ़े हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, खसूसियात डिफरेंट होती हैं। पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स इट हैज़। अच्छा, पीरियड नंबर जो है वो एलिमेंट में मौजूद जो शेल्स की तादाद है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ये टेबल में भी उन्होंने बताया कि हमने पहले भी पीछे पढ़ लिया है कि फर्स्ट पीरियड जो होता है वो लॉन्ग पीरियड होता है और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो इतने होते हैं। सेकंड पीरियड जो है वो नॉर्मल पीरियड होता है। थर्ड फोर्थ पीरियड जो होते हैं, सेकंड और थर्ड नॉर्मल पीरियड होते हैं। फोर्थ जो है वो लॉन्ग पीरियड होता है। फिफ्थ भी लॉन्ग पीरियड होता है और 6 7 जो है वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ये लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स आर नंबर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम्स। अच्छा, किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद के मुताबिक जो है वो तरतीब दिया जाता है, ये नंबर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 का जो हर एलिमेंट है वो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों में हमने पढ़े थे कि 2 होते हैं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम, तो दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल, उसके आउटर मोस्ट शेल में। ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ दियर एटम। उनके एटम जो उनकी वैलेंस शेल की तो जो तादाद है वो 2 है। ठीक है, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप के जो तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो एक जैसी होती है, इसलिए इनकी जो कीमियाई खसूसियात हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी मिलती जुलती ही होती हैं। ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स। जो ग्रुप 1 और 2 और 13 से 17 जो हैं वो उनमें नॉर्मल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ग्रुप 3 to 12 जो है वो कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये थोड़े से जो दूसरी धातें हैं, दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, और ये स्पेशली कलर्ड मेटल जो हैं उनको बनाने में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ये एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। देयर वैलेंस शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। उनका वैलेंस शेल जो है वो मुकम्मल भरा हुआ होता है। नीचे टेबल में भी ये चीज़ें शो की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 to 18। यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रुप 1 जो है उसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, और उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। 2 में जो है वो वैलेंस शेल उनका या इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वैलेंस शेल में 2 होते हैं, और उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद वो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पहले 18 एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। नेम, सिम्बल्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आर शोन इन द टेबल। पहले 18 का यहाँ पे सिंबल भी दिखाया गया है, एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी बताया गया है। अच्छा, ये 18 कौन से हैं? ये 18 फर्स्ट 18 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये पहले 18 बताए गए। इनका सिंबल जो यूज़ होता है वो भी बताया गया है, एटॉमिक नंबर भी बताया गया है और मास नंबर भी। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल्स कौन से होते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स विच आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड, जो ज़्यादातर सॉलिड यानी सख्त होते हैं, ठीक है, उनको मेटल्स कहा जाता है। दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम दियर सरफेस एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, फ्लैट सरफेस होते हैं, ठीक है। दूसरा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा अच्छे से उनमें से गुजर सकती है। सम मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल कहते हैं वो मेटल जिसको स्ट्रेच करके या खींच के जो है वो बारीक तारों में बदला जा सके। दीज कैन बी पुल्ड इनटू वायर्स। उनको वायर में जो है वो बदला जा सकता है। सम मेटल्स आर मैलेबल। कुछ जो है वो मैलेबल होते हैं। मैलेबल कहते हैं जिन पे दबाव डाल के उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी शेप। दीज कैन बी बेंट और हैमर्ड इनटू डिज़ायर्ड शेप और शीट। इन पे दबाव डाल के, ठीक है, या हैमर से, तो वो डिज़ायर शेप जो हमें चाहिए होती है, शीट चाहिए होती है, उनमें जो है वो तब्दील किया जा सकता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, ETC आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ये सारी मेटल की एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आमतौर पे उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती, वो गुड कंडक्टर नहीं होते, जज़ब नहीं करते उसको, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को। हाउएवर ग्रेफाइट कहते हैं, ये एक किस्म का कार्बन ही होता है जो पेंसिल्स के सिक्कों में इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको कहते हैं। इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और शीट्स बिकॉज दे आर ब्राइटल। अच्छा, ब्राइटल का मतलब होता है नरम होना, तो वो कहते हैं कि इसको हम वायर्स या शीट्स में नहीं बदल सकते क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं और दबाव डालने पे ये टूट जाते हैं, इस वजह से। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ब्रोमिन। ब्रोमिन क्या होता है? ये भूरे रंग का माया होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ब्रोमिन के अलावा बोथ सॉलिड एंड गैशियस स्टेट एग्जिस्ट, सॉलिड एंड गैशियस स्टेट। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रोमिन के अलावा दोनों ही हालतों में मौजूद होते हैं, गैशियस स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी। ब्रोमिन इज़ द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ये अकेला नॉन मेटल लिक्विड में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स आर कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमिन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बता रहे हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज़ क्या है और यूज़ कहाँ पे होता है? सबसे पहले स्टेट, उसकी हालत कैसी होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो कहते हैं कि आम दर्जा हरारत पे ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मरकरी जो है इज़ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड। मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एंड इज़ फिल्ड इन द बल्ब्स ऑफ थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ होता है, उसी की बात की जा रही है। टू मैयर टेम्परेचर, जिसको टेम्परेचर दर्जा हरारत मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं उसकी हार्डनेस, सख्ती या सख्त होना।
जनरली मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स, आम तौर पे मेटल्स होते हैं वो हार्ड ही होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस खासियत की वजह से आयरन इज़ यूज़ टू मेक, जो आयरन है उसको स्टील के लिए या रेलवे ट्रैक्स जो बने होते हैं, शिप्स बने होते हैं, तो वो उसको यूज़ किया जाता है। आयरन को यूज़ करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। लस्टर कहते हैं चमक को। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। मेटल्स हैव ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेस, इनका जो सरफेस होते हैं, सतह होती है, ये शाइनी होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एलुमिनियम इज़ यूज टू मेक रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इस वजह से ये शाइनी होने की वजह से इनमें से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। पिक्चर्स, फ्रेम्स एंड मिरर्स एक्सेट्रा, इनको पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए, शीशे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। सिल्वर और गोल्ड जो है इनको ज़्यादातर जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं इनकी कंडक्टेंस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनमें वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों जो है वो उनमें अब्जॉर्व हो जाती है, उनमें से गुजर सकती है। ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट एलुमिनियम एंड कॉपर आर यूज टू मेक कुकिंग पॉट्स एंड पैंस। इनकी इस खासियत की वजह से हम जो एलुमिनियम कुकिंग पैन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाने के बर्तन बनाने के लिए, या फिर इनको मेटल्स को हम कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर एंड एलुमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। एक तो बर्तन बनाने में, दूसरा इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमने मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि ये क्या होता है। जनरली मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। आमतौर पे जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं, उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर्स, स्प्रिंग्स एंड अदर डिज़ायर्ड शेप्स एक्सेट्रा। तो इस खासियत की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है शीट्स बनाने में, वायर्स, तारे बनाने में, स्प्रिंग बनाने में, और दूसरी शेप जो चाहते हैं, डिज़ायर्ड शेप, मनचाही शेप में बनाने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जो मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और जो है मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा जल्दी ये जो है वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सम ऑफ दीज मेटल्स आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। इस वजह से, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो इस वजह से कुछ मेटल्स जो हैं वो किचन यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा धातुओं से मिलकर जो बनती है ना, उसको अलॉय कहते हैं। मोल्टन फॉर्म ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर मिक्स टू फॉर्म अलॉयज़ लाइक जर्मन सिल्वर एंड ब्रास। वो कहते हैं कि जो मोल्टन यानी पिघली हुई जो मुख्तलिफ धातुओं को मिलाकर जो अलॉय तैयार किए जाते हैं, जैसे जर्मन सिल्वर हो गया, ये एग्जांपल बताई उन्होंने, ब्रास हो गया, आगे इसका बताएंगे भी कि ये किन किन से मिलकर बनती हैं ये धातें। अलॉय आर कोरोजन रेजिस्टेंस हैविंग हायर स्ट्रेंथ एंड बेटर थर्मल प्रॉपर्टी। अच्छा, जो अलॉयज़ होते हैं वो जंग से महफूज रहती हैं और जो ज़्यादा मजबूत होती हैं ये बाकी मेटल्स की निस्बत, और बेहतर हरारती खसूसियात रखती हैं। जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर। अच्छा, जर्मन सिल्वर ऊपर उन्होंने मिसाल बताई थी, नीचे वो बता रहे हैं कि इनमें किन किन धातुओं का शामिल है इनमें। तो इसमें कॉपर, जिंक और निकल 3 धातें हैं, मिल के ये जर्मन सिल्वर बनाती हैं। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट्स। इसको इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेटरी सजावट की चीज़ें बनाने में। ब्रास इज़ एन अलॉय। ब्रास जो है एक ऐसा अलॉय है ऑफ कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है ये। इट इज़ यूज टू मेक पाइप्स, नोजल्स एंड ज्वेलरी। अच्छा, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको पाइप्स बनाने में, नोजल्स बनाने में और ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल जो हैं वो इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, उनमें खासियत क्या है। नॉन मेटल्स आर यूजली सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एक तो बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब जल्दी इनमें से हीट और जो है वो पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, ठीक है, तो इसलिए ये बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा, ये सॉफ्ट होते हैं। फर्स्ट वो बता रहे हैं ग्रेफाइट इज़ पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, की कार्बन की एक फॉर्म होती है। और ये भी पढ़ा हमने कि ये यूज़ कहाँ पे होती है, पेंसिल्स के सिक्के जो हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो यहाँ भी यही दोबारा से दोहराया गया है, इट इज़ मिक्सड विद क्ले टू यूज़ इन लेड पेंसिल्स।
अच्छा, दूसरी बात वो कर रहे हैं नॉन मेटल में डायमंड की. डायमंड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये भी कार्बन की फॉर्म है. इट इज़ द हार्डेस्ट मैटर ऑन द अर्थ. दुनिया में पाए जाने वाले जो मैटर्स हैं उनमें सख्त तरीन जो मैटर है वो डायमंड है. इट इज़ यूज टू कट ग्लास कटिंग के लिए, या फिर इट इज़ अ शाइनी मैटर एंड इज़ यूज इन ज्वेलरी. ये क्योंकि शाइनी मेटल होता है तो इसको हम ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, डायमंड ज्वेलरी जो होती है. थर्ड पॉइंट पे बता रहे हैं फॉस्फोरस. इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं. इज़ यूज टू इन मैच इंडस्ट्री. मैच बॉक्स, ये यानी माचिस बनाने वाली जो फैक्ट्री है या वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे इसको फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है. हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन when burnt with oxygen gives a very hot flame which is used for कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स. अच्छा, हाइड्रोजन व्हेन बर्न्ट विद ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल के जलता है, ठीक है, तो फिर ये बहुत गर्म फ्लेम देता है. ठीक है, अब इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे वो वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पे वो सख्त चीज़ों को, सॉलिड चीज़ों को जो है वो काटने के लिए, ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी फ्राम वेजिटेबल ऑयल. अच्छा, इसको और भी यूज़ बताया जा रहा है कि ये बनास्पति घी बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा ऑक्सीजन 5 पॉइंट है. ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन इस्तेमाल की जा रही है. मतलब ये है इसका कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है. ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर क्योरिंग पेशेंट्स फीलिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में. वो मरीज़ जिनको सांस नहीं आ रहा होता तो फिर उनको जो है वो ऑक्सीजन दी जाती है. ठीक है, तो वहाँ क्यूरिंग के लिए, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उनको जब सांस का मसला होता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है. 6 नंबर पे है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया यानी फर्टिलाइज़र. अच्छा, यूरिया कहते हैं खाद को. तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है ये फर्टिलाइज़र बनाने में या यूरिया बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है इनको. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. इसमें हमने सर्कल करना है सही आंसर को. सबसे पहले पूछा जा रहा है, ये वही चीज़ें हैं जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारा हमने पहले ही पढ़ा हुआ है. एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. थर्ड पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड नंबर पे पीरियड में है वो कौन सा एलिमेंट है? तो पी इसका सही आंसर है. दूसरे नंबर पे वो पूछ रहे हैं एम जी बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इसका सही आंसर है, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है. एन अल्कली मेटल्स कौन सा है? एन ए. ठीक है, एन ए बिलोंग्स टू नोबल गैसेस से बिलोंग करता है ये. एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप 17 का एलिमेंट कौन सा है? सी एल. इससे नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि अटोमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट एट 4th पोजीशन इन सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड में 4th पोजीशन पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 6. हाउ मैनी पीरियड्स आर दियर इन द पीरियोडिक टेबल. कितने पीरियड्स होते हैं? हमने पढ़ा है 7 पीरियड्स होते हैं. अब मेटल इनमें से कौन सा है? सी यू. नॉन मेटल कौन सा है? हाइड्रोजन. एन एटम कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सा एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये बी सही आंसर है इसका. इसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं. सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है, व्हाट इज़ मेंट बाय अ पीरियोडिक पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियड से क्या मुराद है? जो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं उनका क्या मतलब है? 54 पेज पे इसका आंसर है यहाँ पे. तो पीरियड्स किनको कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं. अच्छा, सेकंड में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ मेंट बाय अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप किनको कहा जाता है? तो इसका भी आंसर यहीं पे वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में उसको जो है वो ग्रुप्स कहा जाता है. तीसरे नंबर पे वो पूछ रहे हैं डिफाइन एलिमेंट क्या होता है? 47 से पिछले पेज पे इसका आंसर है. इसका कोई नंबर नहीं था, इस वजह से 47 राइट किया था. इस पेज पे इसका आंसर है. एलिमेंट उन्होंने पूछा था क्या होता है? एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? 47 पे इसका आंसर है. ये मैंने पहले ही जो है वो मार्क किए हुए हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. और इसको जी से डिनोट किया जाता है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यानी इसकी जेड है ऑफ द एलिमेंट.
अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहे हैं वो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ वैलेंस शेल ऑफ H। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसका आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स सवाल हैं जो क्वेश्चंस हैं। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। वो कह रहे हैं, वो पहले बता रहे हैं स्टेटमेंट कि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है। अब इससे रिलेटेड, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका सही आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। हम पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं कि किस ग्रुप में ये पाया जाता है, 16 में। फिर वो पूछते हैं इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। इसमें 2 आएगा, ठीक है। ग्रुप जो है वो 16 है और पीरियड जो है वो 2। फिर वो पूछते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन डेली लाइफ। 2 यूजेस बताने हमने ऑक्सीजन के, तो आसान सा जवाब है इसका। ऑक्सीजन कहाँ पे इस्तेमाल होती है? एक तो यूज़ फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। दूसरा यूज़ फॉर बर्निंग प्रोसेस, जलने के अमल में इस्तेमाल होती है। अच्छा, सेकेंड वो पूछ रहे हैं सोडियम इज़ अ मेटालिक एलिमेंट। सोडियम जो है वो मेटालिक एलिमेंट है। इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो इसका सही आंसर है Na, कैपिटल और N और साथ में स्मॉल जो A आएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सोडियम इज़ लोकेटेड। सोडियम जो है वो 3 पीरियड में लोकेटेड होता है, पाया जाता है। उससे अगला सवाल उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर क्या है? पहले ग्रुप में पाया जा रहा है ये। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स टू विच सोडियम बिलोंग्स। किस फैमिली से बिलोंग करता है ये? अल्कली मेटल फैमिली से बिलोंग करता है ये। तीसरे नंबर पे वो पूछ रहे हैं नेम द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। ये कुछ बताए गए हैं हमें। सबसे पहले अल्कली मेटल्स, इनका हमने बताना है कि ये कौन से होते हैं। तो ये 47 पेज पे इसका आंसर है। ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, ये वाले, ठीक है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो कौन से हैं। इसका भी 47 पेज पे ही आंसर है। ये इसका आंसर है। ये वाले जो हैं ये बी पार्ट में आएंगे। इसके बाद उन्होंने पूछा है हैलोजन्स बताने हैं, नोबल गैसेस बताने हैं हमने, और नेम द एलिमेंट हैविंग सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर, ये तीनों बताने। अच्छा, हैलोजन्स जो है यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। ये सी नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाले। और डी में उन्होंने पूछा था कि नोबल गैसेस बतानी है, तो वो ये आएगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट पूछा था ई पार्ट में पूछा है उन्होंने नेम द एलिमेंट्स हैविंग सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। इनका आएगा, ये मैं मार्क कर देती हूँ, हाइड्रोजन आएगा, बेरिलियम आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नायोबियम ये आएगा, ठीक है। इसके अलावा आएगा टंगस्टन, और इसके अलावा आएगा यहाँ पे होगा अनिल सेप्टियम। ये ई वाले पार्ट का आंसर है जिनको मैंने ये मार्क किए, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स विद देयर यूजेस इन डेली लाइफ बताने हमने। सबसे पहले हमने बताना है कंडक्टेंस ऑफ हीट। 51 पेज पे इसका आंसर है कंडक्टेंस ऑफ हीट, ये आएगा। ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज टू मेक कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स। फिर वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहे हैं, तो इसमें भी ये आएगा
ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। फिर वो पूछ रहे हैं मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी पूछ रहे हैं, ये भी 51 पे आंसर है इसका, ये आएगा इसमें, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, सी आंसर, ठीक है, सी पार्ट का आंसर है ये। जनरली मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर्स, स्प्रिंग्स एंड अदर डिजायर्ड शेप्स एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट है हार्डनेस और लस्टर बताना है, तो ये 51 पेज पे इसका आंसर है। 50 पेज पे है हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस में ये सारा आएगा। जनरली मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील, रेलवे ट्रैक्स एंड शिप्स। और फिर 51 पे था लस्टर, ठीक है, इसमें ये आएगा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, पिक्चर फ्रेम्स, मिरर्स एक्सेट्रा, सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में सबसे पहला है व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सिमिलर। 48 पेज पे इसका आंसर है यहाँ पे, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ मर्करी यूज्ड इन द थर्मोमीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। वो मर्करी क्यों यूज़ होता है थर्मोमीटर में मेजर करने के लिए टेम्परेचर को, तो इसका आंसर है बिकॉज इट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर के हिसाब से वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। चेंजेस एंड इज़ विजिबल ड्यू टू शाइनी अपीयरेंस, डज नॉट स्टिक टू ग्लास। फिर वो पूछ रहे हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर केप्ट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन वाई। दोनों को सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल का में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद सेम है, इस वजह से उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है। पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।